तो देखिए एमसीडी के बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण करके बनाए गए शेल्टर को ध्वस्त किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए रोड के ऊपर अतिक्रमण करके बनाए गए रैंप को भी तोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ तो ये एमसीडी वाले तोड़ रहे हैं और एक तरफ वो सर्वे के लिए मतलब घूम रहे हैं। तो ये दोहरी नीति से वो कैसे होगा। इतना 6x4 की रेडी पट्टी लगाते हैं और हमें कोर्ट से भी ऑर्डर मिला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी गए थे तो रो रहे सर, मन दुखी है तो रोना पड़ रहा है। अब क्या कहें, जिंदगी भर हमने यहीं कमाया खाया, यहीं बच्चे पाले हमने, और अब हमें बुढ़ापे में हटाया जा रहा है। हम थोड़े बहुत सामान गए हैं सर, थोड़ा बहुत तो गया, थोड़े बहुत गए हैं, बाकी थोड़े बहुत सामान हमने हटा लिए थे और बाकी थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ डाबड़ी में और यहाँ पर फुटपाथ को अतिक्रमण करके जो है वो मंडी लगाई गई थी। एमसीडी ने उसके ऊपर आज कार्रवाई की है और यहाँ पर फुटपाथ पे लगी हुई जो मंडी है, आप मेरे पीछे देख पाएंगे, और जो स्कूल के साथ में जो फुटपाथ है जहाँ पर फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं वो लगी हुई थी, एमसीडी ने उस पर कार्रवाई करते हुए आज उनको हटाया है। देखिए, उनको वार्निंग दी गई थी 4 दिन पहले, तो उन्होंने अपनी ये जो रेहड़ियाँ हैं वो खुद ही हटा ली। तो वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे जानते हैं कि वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि जो व्यस्त सड़क पर फुटपाथ पर जो लगाई गई थी रेहड़ियाँ फ्रूट की, वो फ़िलहाल डाबड़ी मंडी से अब हट चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि आज एमसीडी की कार्रवाई हुई है डाबड़ी की फल मंडी पर। ये है सबवे जहां पर सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके जो है वो इस फुटपाथ पे जो रेहड़ियां हैं, फलों की जो पटरियां हैं वो लगाई गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी रेहड़ी पटरी यहाँ पर लगाई गई थी उन सभी को आज जो है वो एमसीडी ने कार्रवाई करके यहाँ से जो है वो हटवा दिया है। और सामने आपको स्कूल की दीवार नज़र आ रही होगी जहाँ पर एक फुटपाथ जो है वो बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि जितनी भी यहाँ पर ये देखिए स्कूल तक आपको नज़र आएगा, जो भी स्कूल के साथ में फुटपाथ था उस सभी रेहड़ी पटरियों को जो है वो यहाँ से आज हटाया गया। देखिए सड़क पर आप ये कूड़ा फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्कूल के साथ की दीवार है। और देखिए अब से कुछ समय पहले जो है वो यहाँ पर फ्रूट्स की रेहड़ियाँ लगती थी, और देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक अतिक्रमण करके सड़क के ऊपर एक रैंप जो है वो बनाया गया था, उसको भी आज एमसीडी ने जो है वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है, ये तोड़ दिया है। तो कुछ दिखाऊंगा मैं कि एमसीडी ने किस तरीके से अपना बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण पर भी आज चलाया है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो अलग से शेल्टर बनाए गए थे, एमसीडी का जो बुलडोज़र है, जो जेसीबी है, वो यहाँ पर चली है और अतिक्रमण करके बनाए गए शेल्टर को एमसीडी के बुलडोज़र ने जो है आज ढा दिया है डाबड़ी के अंदर। और देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि जो रैंप अतिक्रमण करके सड़क पर बनाया गया था उसको भी एमसीडी का जो मशीन है, जो जेसीबी मशीन है, बुलडोज़र है, उसके द्वारा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए, तो अभी आपने इसको देखा था, पूरी तरह से जो है एमसीडी ने इस रैंप को पूरी तरह से यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखिए एमसीडी की जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर चलती हुई जो है वो दिखाई दे जाएगी। तो अतिक्रमण करके जो भी बनाया गया उसको एमसीडी ने हटाया है। प्रभाकर कुमार साहब है और मैं 35-40 साल से यहाँ से लगा रहा हूँ। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ नजफगढ़। डाबड़ी मोड़ फ्रूट मार्केट में खड़े हैं और ये कार्रवाई जी ये हुई है कि एमसीडी ने पहले आगे बता गए थे कि हम लोग इसको डेमोनेशन करने वाले हैं, और फिर हम लोगों ने देखा था कुछ कटिंग आई थी। अब जहाँ से भी आए तो ये पूरे नजफगढ़ जोन का एमसीडी का निकला हुआ था डेमोनेशन ड्राइव। तो आज डाबड़ी मोड़ कर था तो यहाँ भी आए थे, तो कुछ सामान ले गए और फिर हम लोगों ने भी अपना कुछ हटा लिए थे, कुछ ले गए सामान। तो एमसीडी ने कितनी दुकानों को यहाँ से हटाया है और दुकानदारों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ये लगभग 40 या 50 जो दुकानों को हटाया गया है, और जो प्रभाव तो काफ़ी है क्योंकि अभी स्कूल फीस भी बच्चों का नहीं जा पा रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में जो कि सभी लोग का जो मकान है नहीं, छत है नहीं, रोजगार नहीं है, तो फीस कहाँ से देंगे, किराया घर का कहाँ से देंगे, अनाज पानी राशन का, तो असर पड़ेगा जी। भुखमरी की नौबत आएगी अगर जो ठीक से नहीं लगे तो।
क्या कहेंगे, पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, आपने फिर से यहाँ लगा लिया? ये सर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत हम लोग यहाँ पे ये एमसीडी के तहत 2022 में सर्वे भी किया गया है यहाँ के लोगों को, जिनके पास सीओबी मिला है, LOR मिला है, PM स्वनिधि भी मिला है। तो उसके तहत हम लोग लोन लेके प्रधानमंत्री जी का चुका भी रहे, ले भी रहे। तो ये जब तक वेंडिंग जोन जो नहीं बन जाता तो जो गाइडलाइन है हमारे स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमें बैठने दिया जाए, और जहाँ वेंडिंग जोन बनेगा हाँ हमें जगह दिया जाए, हम यही मांग करते हैं। दोबारा से करेंगे आप? नहीं, हम तो अपना 6x4 की रेडी पट्टी लगाते हैं, और हमें कोर्ट से भी ऑर्डर मिला हुआ है, आप ये देख सकते हैं। हम हाई कोर्ट में भी गए थे, तो हमें ये ऑर्डर मिला, ऑर्डर ये पास है कि देखो जी एमसीडी और पुलिस है, इनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, इनको पर्ची उर्ची सब है, रसीप्ट है, और इनका सर्वे हो चुका है। तो जिनका सीओबी और LOR है, सर्वे है, उनको जो भी गाइडलाइन है एमसीडी का उसके तहत लगने दिया जाए, इनको हटाया नहीं जाए विथ फोर्सफुली। कितनी पुरानी दुकानें थी यहाँ पे? लगभग 30-35 साल पुराने दुकानदार है। छठ पूजा का भी बहुत बड़ा बाजार है, फेस्टिवल भी होता है। तो एक तरफ तो ये एमसीडी वाले तोड़ रहे हैं, और एक तरफ वो सर्वे के लिए मतलब घूम रहे हैं। तो ये दोहरी नीति से वो कैसे होगा? इनको जगह दे, बैठाए, जो एक्ट है उसका हम पालन करेंगे, और जो हमारा एक्ट है उनका वो पालन करे। ये बताइए सर, सरकार के एक्शन से हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार हमारी रोजी रोटी के बारे में भी ध्यान दे। जैसे भी हमें थोड़ा ही जगह दे के कहीं बैठा दे, नहीं तो जब तक नहीं बैठा रही है तब तक हमें रोजी रोटी कमाने दे। हमारे बाल बच्चों को पढ़ने लिखने की दिक्कत हो रही है, किराए के घर में रहते हैं सर। जब हटती है हमें बहुत क्षति होती है, कच्चा फल होता है हमारा। मेरा 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। दुकान 20 साल से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। पहले भी तोड़ा गया था, आपने फिर से लगा लिया, क्या दोबारा लगा लेंगे अगर मौका मिला तो? मौका मिलेगा तो ज़रूर लगाएंगे सर, जाएंगे कहाँ सर। सरकार प्रशासन का डर नहीं है? सबका डर है सर, सबका मान सम्मान रख के ही काम करते हैं सर। हम किसी प्रकार की कोई दादागिरी नहीं करते हैं। कस्टमर भी 10 गाली दे के चले जाते हैं, फिर भी उनका हाथ पाँव ही जोड़ते हैं सर। अपनी रोटी बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सर ये करना पड़ता है। कोई और रोजगार नहीं है? और कोई रोजगार नहीं है सर। अब क्या कहें, ज़िंदगी भर हमने यहीं कमाया खाया, यहीं बच्चे पाले हमने, और अब हमें बुढ़ापे में हटाया जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हारी के, बीमारी के, बहुत पैसा बीमारी में भी लगता है, हारी बीमारी में भी लगता है। किसी के यही रोटी यही बैग हमारा सब कुछ। 2 मेरे बेटे हैं और 2 दुकान मेरी मियाँ बीवी की है। मेरा आदमी विकलांग है और मैं सांस की मरीज हूँ। मैं कहाँ से दवाई लूँगी और कहाँ से मैं रोटी खाऊँ? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? कहते हैं हाथ जोड़ के हमारी ये विनती है, पूरी ज़िंदगी हमारी यहाँ पे लिखड़ी है, हमें यहाँ से ना हटाया जाए। सरकार एक्शन तो ऐसे ठीक ले रही, बाकी गरीबों को ना हटा जाए वो भी हम कहते हैं। अब गरीब इतने हमारे बचपन में गुजर गया, हमारे वो यहाँ पे दुकान लगाते रहे, आज हमारे भी बच्चे हो गए। और वही कहते हमारे दाल रोटी चलती रही हमारी, और सरकार जो करे वो भी उसके बारे में, हमारे बारे में भी सोचे। आज जो कार्रवाई हुई है, कुछ सामान वगैरह भी लेके गए हैं आपका? थोड़े बहुत सामान गए हैं सर, थोड़ा बहुत तो गया, थोड़े बहुत गए हैं, बाकी थोड़े बहुत बहुत सामान हमने हटा लिए थे। और बाकी थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, क्योंकि हमारा कच्चा सौदा, हमारा फूलों का काम है, तो वो नुकसान भी हुआ, टूट फूट जाते हैं, उसमें नुकसान भी हो जाता है। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? सर हमारा थोड़ा बैठने के कहीं अच्छी जगह दे, या सोचे हमारे बारे में कि गरीब आदमी का पेट भी भरे और आपका काम भी नुकसान ना हो। ये भी है। आप रो रहे हैं? रो रहे सर, मन दुखी है तो रोना पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे। रोना ही आप बनता है, कहीं क्या और करें? जगह देख रहे हो? हाँ सर। तो आपने देखा कि डाबड़ी मंडी पर जो है वो एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, और वहाँ पर उधर एक जो बाहर निकालकर शेल्टर बनाया गया था वो भी जो है एमसीडी के बुलडोजर द्वारा जो है वो ध्वस्त किया गया है। तो अतिक्रमण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है डाबड़ी सब्जी मंडी में। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डाबड़ी सब्जी मंडी।